तकनीक लैब का यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। इसके शुभ अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित है इस डाइट के सम्मानित हमारे प्राचार्य यहाँ पर उपस्थित गोस्वामी जी, विकासखंड वैश्यशाना के खंड शिक्षा अधिकारी सम्मानित रोटेरा जी, हमारे छोटे भाई वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं निर्मल रावत जी, और सम्मानित हमारे जो संस्था राज्य सरकार के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य कर रही है, उसके सम्मानित प्रोजेक्ट हेड नीरज जोशी जी, यहाँ पर उपस्थित विनोद राठौड़ जी, और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के सभी सम्मानित हमारे यहाँ पर पदाधिकारीगण, और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे विद्यार्थी, शिक्षक शिक्षिकाएं, मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जो शिक्षा विभाग और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का एक करार हुआ है, एक एमओयू साइन हुआ है, जिसके तहत आज की जो चुनौती को देखते हुए, आज की प्रतिस्पर्धा को देखते हुए, आज के वातावरण को देखते हुए, और कैसे हम अन्य विश्व के देशों में के साथ अपने वैज्ञानिक पद्धति में कैसे प्रतिस्पर्धा करें, इन सारी चीजों को देखते हुए आधुनिकता के दौर में मैं समझता हूं कि जिस लैब का प्रयोगशाला का की स्थापना हो रही है, मैं समझता हूं कि आप सब जो आने वाले हमारे भविष्य के निर्माता हैं, आप सबके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि समय लगातार परिवर्तित होते जा रहा है, और जहां हम आज से कई वर्ष पूर्व सिर्फ अपने किताबों तक सीमित रहते थे, आज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे हम अपने विश्व को उसके अंदर उसका अध्ययन कर लेते हैं, और वैसे ही वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से हम सारी चीजों को यहाँ पर बैठे ही उसका ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जो सरकार की और इस संस्था की जो एमओयू साइन हुआ है, उसका उद्देश्य ये होगा कि हमारा जो थ्योरेटिकल है वो तो होगा ही, जो आप थ्योरेटिकल ज्ञान अर्जित करते हैं किताबों के माध्यम से खुद अर्जित करते होंगे, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। किसी चीज के लिए भी आपको प्रैक्टिकल होना जरूरी है। आदमी जितना प्रैक्टिकल होगा तो उतना उसका ज्ञान वो ज्यादा अर्जित करेगा, और इसको देखते ही जो प्रैक्टिकल यहाँ पर जो प्रयोगशाला का निर्माण यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर कार्यशाला, यहाँ पर प्रयोगशाला यहाँ पर खोली गई है, उसमें जिस तरह से आप एक थोड़ा बहुत उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे थे कि आधुनिक रूप से उसका डिजिटल के रूप से उसका यहाँ पर उसका निर्माण किया गया है, उसको स्थापित किया गया है। मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए, आपके भविष्य को बेहतर बनाने में आपके लिए निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल होगी, और मैं उसके लिए आप सबके उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर आपका एमओयू साइन हुआ है, संस्था अपने उद्देश्य को लेकर निश्चित रूप से सफलता के पायदान छुएगी। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूँ आपको, शायद हम बहुत समय से इस कार्य को करते हैं, लेकिन इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते कभी आपने ऐसा प्रयास नहीं किया कि उसके बारे में मुझे जानकारी हो सके कि आपकी ये संस्था शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य विभाग में क्या काम कर रही है, किस चीज को कर रही है। पहली बार यहाँ पर जानकारी दी कि अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन यहाँ पर एक संस्था देश सरकार से करार हुआ है, और वो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह कार्य कर रही है। जो भी गतिविधियां की गई है उसकी जानकारी भी अगर हमें मिलेगी और किस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो उससे ये होगा कि जो बच्चे हमारे यहाँ पर हैं, जो विद्यालय गए, तो उससे उसको हम जानकारी उनको भी दे सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद है इस उद्देश्य को लेके आपका यहाँ पे करार हुआ है, और जिसको लेके आप यहाँ पर कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि बच्चे उसका लाभ अर्जित करेंगे और अपने सामान्य ज्ञान को उसमें और उसके साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान को अपना बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उनका भविष्य बेहतर बनेगा। और आज के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से उस सारी चीजों को ये आत्मसात भी करेंगे। इसी के साथ मैं आप सबको आने वाले वर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। काउंटर हमारा ये पूरा रोबोटिक्स का सेक्शन है। Myself, Gitanjali from GCS Noida. Today I am here to represent a model based on human torso.
So first of all ये है स्कल, जिसके अंदर सबसे पहले ये है ब्रेन। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोरहेड, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो ये इसके पार्ट्स हैं और इसके बाद ये फेस है, फेस के पार्ट्स हैं। और इसके बाद नीचे को आता है फूड पाइप और सफोगस। तो यहाँ से सबसे पहले रिब केज है, जिसके अंदर लंग्स जो है होते हैं। तो पूरा ह्यूमन हार्ट को फिर ओपन करके तो इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। तो ह्यूमन हार्ट और इसके नीचे आता है लीवर। तो लीवर के पीछे का वॉल गैलेरी होते हैं। तो ये है स्टमक, जिसमें फूड स्टोर होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। और इसके नीचे ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, जिसमें ये लार्ज इंटेस्टाइन और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसके पीछे ये है किडनी और ये नीचे रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल का है और मेल अगर। फिर ह्यूमनाइड का पार्ट, सबसे बाहर का पार्ट होता है कॉर्निया, और ये आइरिस होता है, जिससे इंसान का ब्लड ब्लू कलर होता है, उसको हम आइरिस के नाम से भी कहते हैं। और ये ह्यूमन आई है, इसमें कॉन्केव लेंस होता है। फिर ये पीछे यहाँ पर होता है ये रेटिना। यहाँ पर इंसान का जो कुछ आगे से देखता है वो प्रतिबिंब यहाँ बनता है और उल्टा बनता है। और यहाँ पर जो ये होता है ऑप्टिक नर्व, यहाँ से ब्रेन पे, हमारे ब्रेन पे संदेश जाता है कि इमेज कैसा बन रहा है, कहाँ बन रहा है। उसके बाद है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग सेल के पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी को एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में स्टोर करता है, और जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो वो रिलीज करता है, जिससे हम किसी भी काम को कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है आरईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 प्रकार के होते हैं, आरईआर और एसईआर। आरईआर जो होता है ये इनके आसपास जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और इसका मेन वर्क होता है सेक्रेटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाना। और फिर उसके बाद आता है एसईआर, इसका मेन वर्क होता है लिपिड्स बनाना। फिर उसके बाद हमारा आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को हम सेल की आत्मघाती की थैली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब भी कोई हमारी जो सेल है वो फट जाती है तो जो लाइसोसोम्स के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, जिससे। फिर उसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, इसके जो ये छोटे छोटे ये पोर्स जैसे दिख रहे हैं, ये है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमेटिन हेड के बने होते हैं। और ये है हमारा न्यूक्लियस। इसका जो होता है, इसके अंदर डीएनए और जीन्स पाए जाते हैं, जो कि हमारा इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर करते हैं। और ये राजधानियाँ हैं, उसकी वजह से चलने लगता है, कार्य करने लगता है। सभी पेंसिल टॉर्चर की बैटरी हमने इसे लेकर जोड़ा बना सकते हैं, जिससे हमारे जीवन के खत्म होगा और पढ़ने में पड़ेगा। ये जब कंडक्टर नीचे रहती है, उन्हें ऊपर की चीज़ें नहीं दिखाई जाती, तो वो ऊपर से ऊपर करके यहाँ से अगर देखते तो उन्हें ऊपर की चीज़ें 45 सर नहीं स्टेट रखना है। इसमें बन रही इमेज ऊपर की बेस नीचे लैपटॉप हो गया, लैपटॉप मेरे घर में फोन चल रहा है। तो इस तरह से बाद में बच्चे समझ जाएंगे, हम पैटर्न का यूज़ करेंगे। पैटर्न नहीं है तो पैटर्न के ऊपर प्रोग्रामिंग इनको बच्चा जो है लोड करके बॉक्स तो अपने आप उसको बना सकते हैं। सब बच्चे खुद तो उस तरीके से कल्चर कैसे आ रहे हैं।